अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 होप यू ऑल आर फाइन। 8 क्लास हमने साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज इसका जो न्यू टॉपिक है हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। 4 मेजर एरियाज़ इन विच बायोटेक्नोलॉजी आर अप्लाइड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एग्रीकल्चर में, फूड प्रोडक्शन में, फूड को प्रिजर्व करने में, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। तो इन सब एप्लीकेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारे पास एप्लीकेशन है फर्स्ट वो है एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में हम किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को इन्हांस करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स। हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? वीड किलिंग केमिकल्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के अंदर जितने भी घास होता है और उसके बाद जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको किल करने के लिए केमिकल्स यूज़ होते हैं, उनको हम हर्बिसाइड्स कहते हैं। और इसके अलावा पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप्स है वो अच्छी हो सके, इंसेक्ट से बच जाएं और हर्बिसाइड से, घास और जड़ी बूटियों से बच जाएं। लेकिन इससे होता क्या है, जब ये केमिकल्स हम यूज़ करते हैं तो ये केमिकल्स हमारे क्रॉप्स को और प्लांट्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसमें इन हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड में ऐसे जीन्स इंसर्ट किए हैं जो कि वीड रेजिस्टेंस एंड पेट रेजिस्टेंस जिनको बोला जाता है। ठीक है, ये उस केमिकल को ख़त्म कर देते हैं जो कि प्लांट्स को डैमेज करता है। ठीक है, सच जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स रिपेयर प्रोटीन विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट इंसेक्ट्स। Cultivation of such genetically modified crops improve the quality of the crops and make them safe for human use। अब क्या होता है जी, जब बायोटेक्नोलॉजिस्ट उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, उन जीन्स को यूज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो क्रॉप हमारे पास आती है, जिस क्रॉप को हम कल्टीवेट करते हैं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होती है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और हमें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाती। द मेजर क्रॉप्स डेट हैव बीन मॉडिफाइड आर, जिन जिन क्रॉप्स को मॉडिफाइड किया गया उनमें किसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं? मेज़ है, वीट है, राइस है, कैनोला है, पोटैटो, सोयाबीन और काटन वगैरह। ठीक है, उसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम यह है कि हमारी सॉइल के अंदर ड्राफ्ट और एक्सेसिव सॉल्ट की क्वांटिटी पाई जाती है जो कि हमारे प्लांट्स को और हमारी क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, कि इस जीन्स को फाइंड आउट करें कि ऐसा कौन सा जीन है जो हमारी इसमें हेल्प कर सके ताकि हम इस कंडीशन से भी, इस एक्सट्रीम कंडीशन से बच जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यू नीड टू नो इन पुअर कंट्रीज़ ऑफ साउथ ऑफ एशिया, ठीक है, वेयर राइस इज़ द मेन फूड ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। साउथ एशिया की ऐसी कंट्रीज़ जो अंडर डेवलप्ड हैं, उनके जो देहाती पॉपुलेशन है वहाँ की जो मेन फूड है वो है राइस। ठीक है, वो सिर्फ चावल ही खाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी के रिज़ल्ट में क्या होता है? ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ब्लाइंडनेस हो जाती है, आई साइड वीक हो जाती है। ठीक है, अब साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट हैव सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड जीन्स ऑफ विटामिन ए फ्रॉम अदर स्पीशीज़ इनटू राइस, क्रिएटिंग अ वैरायटी ऑफ राइस इन विटामिन ए। अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो राइस हैं उनकी सीड्स के अंदर विटामिन ए को इंसर्ट किया है। ठीक है, और उसी से और बहुत सारे न्यू वैरायटी ऑफ राइस जिनमें विटामिन ए फुल होता है वो डेवलप्ड करवाए हैं। ठीक है, इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि जो न्यू फॉर्म होने वाले राइस थे उनमें विटामिन ए की क्वांटिटी पाई जाती थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ये चीज़ करवाएगी। ठीक है, आई होप इस टॉपिक को समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, इसको रीड कीजिएगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।